आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो कोर्स में हम लोग एक्सेल को यूज़ करना सीखेंगे। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेटा एंट्री का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ जब डेटा एंट्री हो जाता है तो उसके बाद हम लोग का रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स के साथ। तो ये सारा काम एक्सेल में करना आसान हो जाता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग डेटा एंट्री के साथ ही साथ फार्मूला को यूज़ करना, फिर रिपोर्ट तैयार करना, ये सभी चीज़ें देखेंगे। तो बिना देर किए हम लोग एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल में सबसे पहले डेटा को एंट्री करना, सिंपल एंट्री करना सीखेंगे, उसको फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। तो फॉर्मेटिंग और एंट्री करने के लिए बेसिक जो हम लोग यूज करते हैं वो होम टैब होता है। तो होम टैब में बहुत सारे ग्रुप्स है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्लिपबोर्ड को यूज़ करना सीखेंगे। तो कभी भी हम लोगों को एक्सेल में काम करना है तो एक्सेल में हम लोगों को रो और कॉलम में एक ग्रिड मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। और इस सीट में रो और कॉलम एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा सेल कहलाता है। और सेल के किनारे आप डार्क बॉर्डर देख पाइएगा, तो ये सेल पॉइंटर होता है। और जिस सेल में सेल पॉइंटर होगा इसी पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो किसी भी सेल में किस तरह का डेटा हो सकता है, इसमें मेनली तीन तरह का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। वो होता है नंबर, टेक्स्ट और फार्मूला। ये तीन तरह का डेटा हम सेल में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ डेटा लिखते हैं, जैसे मार्कशीट, ये सब के बारे में ही। एक जैसे रोल नंबर हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, हिंदी। तो इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पर फिल किया। फिल करने के लिए आप देख पाइएगा मैंने क्या क्या किया। सबसे पहला है कि जो भी हमको टाइप करना है तो सेल पॉइंटर ले जाना है उस सेल पे और टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद जब हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए टैब बटन को हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। टैब बटन नेक्स्ट वाले सेल में आपको ले जाएगा। आपको पीछे सेल में आना है तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना है, तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में सेल पॉइंटर को मूव कर पाइएगा। और टाइप करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको उस सेल पॉइंटर को उस सेल पे ले जाना है जिस पे आपको डेटा चाहिए, और उसके बाद सिंपली क्या कर देना है, टाइप कर देना है। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप को यूज़ करते हैं। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप जो यूज होता है कट कॉपी पेस्ट के लिए मेनली होता है। जैसे मान लीजिए इसको 2 बार लिखना है, तो पहले सबसे पहले क्लिक करके ड्रैग करके हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ जहाँ पर ये पूरा डेटा चाहिए वहाँ जाके क्लिक करके कंट्रोल भी दबा देंगे। या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। तो कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ क्विक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिया हुआ है। इस फॉर्मेट पेंटर का कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहला काम है हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कलर फिल करना है, कुछ एक कलर देना है, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, इसको बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है। इस तरीके से मान लीजिए ना हम लोगों ने कुछ इफेक्ट उस सेल के अंदर टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट किया। अब सेम टू सेम यही इफेक्ट अगर हमको किसी दूसरे सेल में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसका फॉर्मेट को कॉपी करना है, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन है उस पर एक बार क्लिक कर देंगे। इसके बाद जिस सेल में हूबहू यही फॉर्मेट अप्लाई करना है उस सेल पे जाके क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख पाइएगा कि सेम टू सेम वही इफेक्ट हमारा इसमें क्या हो गया, अप्लाई हो गया है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग फॉन्ट ग्रुप को यूज़ करना सीखते हैं। फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर हम लोगों को फॉन्ट का साइज, फॉन्ट फैमिली, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, बॉर्डर्स के लिए हमारा बॉटम बॉर्डर, इसी तरीके से यहाँ ऑल बॉर्डर ऑप्शंस दिया हुआ बॉर्डर्स लगाने के लिए। सेल के अंदर कुछ कलर फिल करना है तो फिल से हम लोग कलर फिल कर सकते हैं। अगर सेल के अंदर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ जो रोल नंबर लिखा हुआ है इसके स्टाइल को हमको, लिखावट के स्टाइल को चेंज करना है, तो फॉन्ट फैमिली पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो आपको पसंदीदार आपका जो भी फॉन्ट है उसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आपको साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, साइज़ को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ दो दो स्टेप करके इसको ग्रो करना है और श्रिंक करना है तो ये दोनों ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड किया जा सकता है, फिर इटालिक करना है तो इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको मान लीजिए कुछ सेल्स जो आपने सेलेक्ट किया है उसके चारों ओर क्या करना है, बॉर्डर देना है, तो ऑल बॉर्डर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि बॉर्डर के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोर, यहाँ पर बॉर्डर लाइन यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पर आप कोई भी अपना बॉर्डर लाइन को चूज़ करके उस तरह का बॉर्डर्स को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो
बॉर्डर्स ये सब देना आसान होता है यहाँ पर। अब इसके बाद अगर आपको क्या करना है, किसी सेल के अंदर फील करना है कुछ, जैसे सपोज़ कीजिए हमको इस कलर फिल करना है यहाँ से यहाँ तक, तो पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फील कलर जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग कलर को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, टेक्स्ट का कलर को चेंज करना है, जो कि यहाँ ब्लैक है, इसको हम चाहते हैं कलर को चेंज करना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फॉन्ट ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ग्रुप अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेल का हाइट और विड्थ को बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि रोल नंबर जो है हमारा कहाँ पर है। रोल नंबर के अंदर जो टेक्स्ट, ये जो सेल है हमारा, सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप देख सकते हैं बॉटम में, ये लेफ़्ट साइड की ओर है। अगर हम इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको मिडिल पे करना है, तो सबसे पहले हम लोग सेंटर, उसके बाद मिडिल पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट मिडिल पे हो जाएगा। हमको क्या करना है, मिडिल पे ही रखना है, सेंटर पे ही रखना है, लेकिन टॉप में रखना है, तो यहाँ टॉप पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख पाइएगा 9 तरह का अलाइनमेंट क्या किया जा सकता है, सेल के अंदर किया जा सकता है। तो जो आपको पसंद है, जिस तरीके का आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोटेशन के लिए हम लोग ओरिएंटेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ओरिएंटेशन के स्टाइल्स दिए हैं, जैसे कि वर्टिकल टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप वर्टिकल टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप रोटेट टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ अलग अलग तरह का फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेल को छोटा कर देता हूँ और यहाँ जो है नॉर्मल कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको ले जाता हूँ एकदम टॉप की ओर, और यहाँ पर आप इंडेंट को देखें तो देख पाइएगा कि आप इंडेंटेशन से क्या कर सकते हैं, सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसके लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ इंडेंट सेट हो जाएगा, इस तरीके से डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखे हैं वो क्या होगा कि लॉन्ग होने के कारण से उस सेल में सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ अगर हम लिखते हैं कैंडिडेट नेम, तो ये कैंडिडेट नेम, यहाँ फादर्स नेम, तो आप देख पाइएगा ये कैंडिडेट नेम जो है वो क्या हो गया, छिप गया। तो आप चाहते हैं कि नहीं, ये इस सेल के अंदर दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इस सेल के अंदर जो विड्थ को बिना बढ़ाए हुए, जैसे कि अगर हम विड्थ को ऐसे बढ़ाते हैं तो ये पूरी तरीके से दिखेगा, लेकिन कभी कल क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेशन होता है कि हम कॉलम के विड्थ को नहीं बढ़ा सकते। ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रैप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट क्या करेगा, उसी सेल के अंदर हमारा जो कंटेंट है उसको रैप कर देगा। तो जितने भी कंटेंट है उसको इस तरीके से वो सेल पे दिखा देगा। तो रैप टेक्स्ट से आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। अगला है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज कैसे करना है, तो सपोज कीजिए कभी कल आप लोगों को क्या कुछ सेल्स को जोड़ना है। मान लीजिए कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ जो भी सेल दिया गया है इसको क्या करना, मर्ज करके एक बनाना है। तो आप मर्ज एंड सेंटर पे बस क्लिक कर दीजिए, तो आप देख पाइएगा ये क्या हो गया, एक सेल बन गया, सारे सेल्स मिलकर एक सेल्स बन गए। तो इस तरीके से अलाइनमेंट ग्रुप को यूज़ किया जा सकता है। अगला जो ग्रुप है नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप का यूज़ हम लोग सेल के अंदर का जो डेटा है उसके टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कीजिए अभी जो यहाँ पर हम जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो टेक्स्ट है, एक जनरल। अगर यहाँ डेट होता तो इसके लिए हम यहाँ से डेट चूज़ कर सकते थे। तो चलिए करके देखते हैं। सपोज़ कीजिए अगर हम लोगों को क्या करना है, एक सेल के अंदर डेट लिखना है, तो यहाँ पर आप देख पाइएगा यहाँ शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दिया हुआ है। तो इन ऑप्शंस को आप क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई एक डेट लिखते हैं, तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से ये डेट आ गया। अब ये जो डेट है इसका स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे आप चाहते हैं लॉन्ग डेट पे लिखना, तो इस पे लॉन्ग डेट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप नंबर के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यदि आप कुछ करेंसी लिखना चाहते हैं, मान लीजिए 123 रुपये होना चाहिए, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज़ करना है करेंसी।
तो यहाँ पर ये क्या रुपया का साइन आ जाएगा। और ये मान लीजिए कि जो रुपीज़ का साइन है उसको आप चेंज करना चाहते हैं डॉलर से, तो यहाँ से आप डॉलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी सेल के अंदर परसेंट का साइन आना चाहिए, तो परसेंट पे आप क्लिक करके जो भी कुछ यहाँ लिखोगे वो परसेंट साइन के साथ आएगा। आप मान लीजिए यहाँ पर कुछ डेटा लिख रहे हैं लेकिन उसको रीड करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप चाहते हैं कोमा सेपरेशन होना चाहिए, तब यहाँ पर आप कोमा पे क्लिक करेंगे। तो इंडियन फॉर्मेट में चूंकि हमारा ये जो सेटिंग किया हुआ कंट्रोल पैनल से वो इंडिया के हिसाब से किया हुआ, इसलिए इंडियन फॉर्मेट में क्या कर दिया, कोमा सेपरेशन यूज कर दिया नंबर पे। इसी तरीके से यहाँ डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो यहाँ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। इससे इंक्रीज़ किया जा सकता है और इससे डिक्रीज़ किया जा सकता है। तो डेसिमल प्लेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए डिक्रीज़ डेसिमल और इंक्रीज़ डेसिमल ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ। कभी कल हम लोग को जो फॉर्मेटिंग, मान लीजिए हम कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कुछ कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज़ कीजिए यहाँ पर कुछ नंबर्स को मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मार्क्स है, अगर हम लोग 33 से नीचे होने पर हम क्या करना चाहते हैं, अंडरलाइन देना चाहते हैं उस मार्क्स पे, तो इसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि रोल नंबर, यहाँ पर नेम लिख दिया, यहाँ हिंदी का मार्क्स है ना, तो चलिए यहाँ रोल नंबर 1 है, कैंडिडेट का नाम रमेश और हिंदी का में 33 मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हमको एक कंडीशन लगाना है कि ये जो सेल अगर 33 से नीचे हो जाता है तो यहाँ 33 में क्या होना चाहिए, अंडरलाइन आ जाना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, तो इस तरह का अगर कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग कभी भी करना हो तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, हाईलाइट रूल्स में जाएंगे और लेस देन पे क्लिक करेंगे। लेस देन क्या कर दिया, 33, और यहाँ पर जो यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए जो रूल दिया हुआ है, यहाँ से कस्टम फॉर्मेटिंग में जाकर हम लोग यहाँ से क्या कर लिया, एक सिंगल अंडरलाइन होना चाहिए और रेड होना चाहिए, तो और ओके कर दिया। और जैसे ही हम लोग यहाँ ओके करेंगे तो अभी देख रहे हैं यहाँ कोई अंडरलाइन नहीं है, क्योंकि ये रूल अभी 33 से नीचे के लिए किया गया है। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर 23 हो गया तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, अंडरलाइन आ गया। तो कंडीशन के हिसाब से कोई भी फॉर्मेटिंग करना है तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग तरह का फॉर्मेटिंग दिया हुआ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक न्यू रूल, अपना खुद का भी रूल बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे इसको किस तरीके से हम लोगों को यूज़ करना है। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं टेबल एज फॉर्मेटिंग। तो टेबल के जैसा अगर फॉर्मेटिंग यहाँ बहुत सारा पहले से डिफाइन किया गया फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है तो टेबल एज फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल में हमारा पहले से बहुत सारा सेल का स्टाइल डिफाइन किया गया है, हेडिंग के लिए, हेडिंग 2 के लिए, टाइटल के लिए, टोटल के लिए। तो इनको आप अपने सीट पे यूज़ कर सकते हैं। फिर इंसर्ट, अगला जो है इंसर्ट ऑप्शन। तो मान लीजिए आपको एक सेल इंसर्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पर आपको एक सेल इंसर्ट करना है, तो इस पर जाकर आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोला जाएगा शिफ्ट सेल राइट। तो ये जो सेल यहाँ पहले से जो सेल था इसको राइट में शिफ्ट करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो ये ऑप्शंस पूछा जाएगा। अगर आप सेल इंसर्ट कर रहे हैं तो ये राइट में होगा या तो डाउन में, तो आप चाहते हैं कि नहीं ये राइट में शिफ्ट होना चाहिए, तो शिफ्ट सेल्स राइट पे ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ बीच में एक सेल क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। आप चाहते हैं यहाँ पर एक पूरा पूरा कॉलम इंसर्ट होना चाहिए, तो इंसर्ट पे जाके आप क्या किए, इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं। आप चाहते हैं यहाँ के ऊपर एक पूरा रो इंसर्ट होना चाहिए, तो इंसर्ट पे जाके इंसर्ट रो पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, एक सीट इंसर्ट कर, जैसे कि यहाँ पर 2 सीट देख पा रहे हैं, एक नया सीट चाहिए, तो इंसर्ट पे जाके एक इंसर्ट सीट ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इस सीट का ज़रूरत नहीं है, डिलीट करना, तो डिलीट पे जाके डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए ये कॉलम का ज़रूरत नहीं है, तो डिलीट पे जाके आप डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। ये अगर आपको रो नहीं चाहिए तो उस रो पे क्लिक कीजिएगा, और डिलीट पे जाके किस पे क्लिक करना है, डिलीट रो पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट और डिलीट का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला जो है फॉर्मेटिंग।
तो फॉर्मेटिंग में बहुत सारे फॉर्मेटिंग के लिए दिया हुआ है, जैसे कि रो हाइट और ऑटो रो हाइट। अगर आपको क्या करना है, रो का हाइट को, जैसे मान लीजिए यहाँ ऊंचाई आप देख पा रहे हैं जो भी है सेल का, आप सेल के ऊंचाई को बढ़ाना चाहते हैं तो रो हाइट पे जाके यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या कर दिया, 30 कर दिया, तो आप देख पाइएगा कि रो का जो ऊंचाई है वो बढ़ गया। इसी तरीके से अगर ऑटो फिट रो हाइट करेंगे तो वो कंटेंट के हिसाब से अपना हाइट को एडजस्ट करेगा। तो ऑटो फिट करेंगे तो यहाँ जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कॉलम विड्थ, तो कॉलम विड्थ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ देके आप क्या कर सकते हैं, कॉलम का विड्थ को पॉइंट्स में बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए कंटेंट के हिसाब से आप करना चाहते हैं तो ऑटो फिट, तो कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं ये दिखाता हूँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ये देखिए कंटेंट के हिसाब से हो गया, इसलिए छोटा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफ़ॉल्ट विड्थ, तो हम चाहते हैं डिफ़ॉल्ट जो सेल का साइज होता है उतना ही चौड़ाई हो जाना चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ पे जाके क्लिक करेंगे। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे में है हमारा सीट को रीनेम करना चाहते हैं, तो रीनेम सीट पे क्लिक करके यहाँ पर हम लोग सीट का नाम जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसी तरीके से फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा मूव और कॉपी सीट। ये इस सीट को, ए नाम का जो सीट है, ये जो सीट है इसको हमको कॉपी करना है या मूव करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सीट 1 को आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ मूव इंड है ना। अगर यहाँ क्रिएट एक कॉपी करना चाहते हो, क्रिएट अ कॉपी करके ओके करेंगे तो यहाँ पर इसका एक कॉपी आ जाएगा। अगर हमको क्या करना है, इसको मूव करके कहीं दूसरी जगह ले जाना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मूव पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर इस सीट को मान लीजिए कि एंड में मूव करना है, ए के बाद ये आना चाहिए, A2 जो है सबसे शुरू में है जिसको हम अंत में ले जाना चाहते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। या किसी दूसरे वर्कबुक में भी ले जाना है तो वो भी किया जा सकता है। तो इसके लिए मूव पे क्लिक करके यहाँ वर्कबुक आपको चूज़ करना है। जैसे मान लीजिए सीट को नया वर्कबुक में ले जाना है तो न्यू वर्कबुक करके ओके करेंगे तो ये सीट एक नया सीट खुल जाएगा, एक वर्कबुक, बुक 2 नाम से या जो भी होगा, और इसके बाद वो वर्कशीट आ जाएगा। तो सीट को एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में मूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। कलर का, टैब का कलर आप चेंज करना, जैसे ये वाइट है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा फॉर्मेट में ही दिया हुआ है। इसके बाद प्रोटेक्ट सीट, तो प्रोटेक्ट सीट करने के लिए अगर सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मांगा जा रहा पासवर्ड, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेटिंग्स को देखेंगे। चलिए सपोज़ के सारे सेल्स को मैंने यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट सेल्स पे जाते हैं। तो फॉर्मेट सेल ऑप्शन में यहाँ एक प्रोटेक्शन टैब दिया हुआ है, यहाँ लॉक्ड है। तो अभी जितने भी सेल है यहाँ क्या है, लॉक्ड है। और मैं क्या करता हूँ, कुछ सेल को क्या एंट्री करने के लिए कुछ सेल को क्या कर देता हूँ, अनलॉक कर देता हूँ। तो सपोज़ कीजिए यहाँ से यहाँ को मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे क्लिक किया, प्रोटेक्ट में जाके क्या कर दिए, अनलॉक कर दिए। चलिए इतना होने के बाद अब इसको हम लोग सिक्योर करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं। तो यहाँ प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम पासवर्ड देके अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट, अनप्रोटेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड होगा वो फिल 1 2 3 मैंने डाल दिया। अब देखिए अलाउ ऑल द यूजर्स ऑन द वर्कशीट टू, किस पे काम कर सकते हैं, तो हम लोगों ने जो अनलॉक किया था उसी पे काम कर सकते हैं, लॉक्ड में नहीं कर सकते। तो यहाँ लॉक्ड वाले ऑप्शन को हटा देंगे। केवल यूजर किस पे काम कर सकता है, अनलॉक। यहाँ से कुछ सेल को हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया था उसको हम लोग अनलॉक किया था, तो हम चाहते हैं उसी पे केवल काम कर सके। तो अनलॉक करके हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे। पासवर्ड जो हम लोगों ने डाला उसको रिपीट कर देंगे यहाँ पर और ओके करेंगे। तो आप देख पाइएगा कि जो यूजर है बस इतना ही सेल के अंदर क्या कर सकता है, वो लिख सकता है, ठीक है, लेकिन इससे आगे वो नहीं टाइप कर पाएगा, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग क्लिक करने का कोशिश भी कर रहे हैं तो ये संभव नहीं होगा। तो जितने सेल्स को हम लोगों ने अनलॉक किया हुआ था बस उतने में ही क्या किया जा सकता है, काम किया जा सकता है, और उससे अधिक पे काम नहीं किया जा सकता। तो आप चाहते हैं कि यूज़र फिर से इस पे काम करने लगे, तो इसके लिए हम लोगों को किसमें, रिव्यू पे आना होगा। रिव्यू में अनप्रोटेक्ट सीट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो पासवर्ड हम लोगों ने डाला था उसको फिल करने के बाद एंटर दबाएंगे तो फिर से ये अनप्रोटेक्ट हो गया और किसी भी सेल में अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग सेल्स ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। सेल्स ग्रुप में ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, और भी कुछ ऑप्शंस जो भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेंगे उसको हम लोग आगे क्वेश्चंस के साथ या काम करने के साथ सीखते चले जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहला ऑटो सम है। इसको यूज कैसे करना, सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को टाइप कर दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो बस इसको सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाइएगा यहाँ पर क्या आ गया, 135। तो ये ऊपर के 3 नंबर्स को ऐड करके नीचे दे देगा। इसी तरीके से आपको क्या चाहिए, इन सारे में सबसे मैक्सिमम जो है वो नंबर चाहिए। तो इस मोर जो बटन है इस पर क्लिक करने के बाद मैक्स पे जाके क्लिक करेंगे तो मैक्स क्या है, 135। इसी तरीके से इसमें से मान लीजिए कि मिनिमम को हमको फाइंड करना है, तो मिनिमम हम देख पा रहे 34 है। तो यहाँ पर मोर बटन पे क्लिक करके किस पे क्लिक करेंगे, मिनिमम। अगर हमको एवरेज चाहिए, यहाँ से यहाँ जो भी डेटा है इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, एवरेज। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो भी डेटा है इसका एवरेज ये होगा। तो ये हम लोग आसानी से यहाँ ऑटो सम ऑप्शन जो है उसको यूज़ करने के बाद ये काम आसानी से सम मैक्सिमम फाइंड करना, मिनिमम फाइंड करना ये कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ दिया हुआ है फील। फील को किस तरीके से यूज करना है, तो फील यूज़ करने का एक आसान तरीका है। जैसे सपोज कि यहाँ सीरियल नंबर हम लोग को फिल करना, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आप क्या करेंगे, ये बोल्ड प्लस का साइन बनेगा तो बीच में ले जाके क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लेंगे, और क्या करेंगे, ये कॉर्नर पे ले जाएंगे। कॉर्नर पे इस डॉट पे क्लिक करने से एक प्लस थीन सा एक प्लस का साइन बनेगा, उस पर क्लिक करके जब हम लोग इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लिए कि दो दो के डिफरेंस में कुछ फिल करना है, जैसे कि 1 के बाद 3 फिर 5, इस तरीके से आपको करना है। तो बस आपको इतना सेलेक्ट करना है, कॉर्नर को पकड़ के खींच देना है। तो इस तरीके से सीरीज़ को फिल करना यहाँ पे आसान है। लेकिन इसमें होगा कि सपोज़ कीजिए हमको क्या करना है, ये 100 तक ही फिल करना था, है ना, 1 2 3 करते हुए मान लीजिए 25 तक ही फिल करना है। तो यहाँ क्लिक करते समय से खींचते समय हो सके अधिक आगे पीछे हो जाए। तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ को हमको अगर यहाँ तक ले जाना है तो हम लोग किसको यूज कर लेंगे, फील सीरीज ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो फील में डाउन अप दिया हुआ है, हम लोग सीधे देखते हैं फील सीरीज। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सपोज कीजिए हमको क्या करना है, 1 लिखते हुए 1 के बाद यहाँ 5 होना चाहिए, है ना, 5 के बाद यहाँ पे 10 होना चाहिए। इस तरीके से ये फील होना चाहिए, और ये कहाँ तक जाना चाहिए, मान लीजिए 25 तक होना चाहिए। कहाँ तक, 25 तक। तो यहाँ पे क्लिक कर लिया, फिर फील ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सीरीज़ पे जाएंगे। सीरीज़ में हम लोग को फील किधर करना है, कॉलम में करना है या रो में। तो यहाँ चूज़ कर लेंगे कि हमें रो पे करना है। लीनियर फिल करना है, ग्रोथ करना है, डेट करना है, ऑटो फिल करना है। तो हमको लीनियर चाहिए क्योंकि हम 5 ऐड कर रहे हैं। तो एक के बाद हमारा क्या होना चाहिए, मान लीजिए कि हम 4 ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ स्टेप वैल्यू को यहाँ 4 लिख दिया, और यहाँ पर स्टेप वैल्यू हम लोग 4 लिखेंगे। और कहाँ पर रुकना चाहिए, मान लीजिए हम चाहते हैं 25 तक ही जाना चाहिए, तो मैक्सिमम 25 तक जाएगा और रुक जाएगा। तो जैसे ही ओके करेंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 ऐड करते हुए कहाँ तक चला गया, 25 तक लास्ट गया, 4 ऐड करते हुए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। अगर आपको ग्रोथ के साथ चाहिए, जैसे 1 के बाद यहाँ 2 गुना ग्रोथ होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 के बाद 4 होना चाहिए, इस तरीके से। तो इसके लिए हम लोग लीनियर ना यूज करके क्या करेंगे, ग्रोथ यूज़ करेंगे। तो अगर रो में ही हमको फिल करना है तो रो, उसके बाद ग्रोथ पे क्लिक करेंगे। यहाँ स्टेप वैल्यू लिखें, कितना का ग्रोथ होना चाहिए, हम चाहते हैं 2 गुना का होना चाहिए। और स्टॉप कहाँ होना चाहिए, 1024 पे स्टॉप होना चाहिए। तो बस ऐसे करके ओके करेंगे तो आप 2 का ग्रोथ करते हुए देखिएगा ये कहाँ तक चला गया, 1024 तक। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर कोई एक डेट एंड टाइम दिया हुआ है, इस डेट एंड टाइम को हमको आगे क्या करना है, एक्सीड करना है। सपोज कीजिए यहाँ 1/1/2021। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डेट को 2 करके बढ़ाना, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद किस पे चले जाएंगे, फील पे जाएंगे। फील पे हमारे पास सीरीज ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग डेट को चूज़ करेंगे। अगर डे बढ़ाना है, डे कितना डे बढ़ाना है, हमको 2 करके बढ़ाना है, क्योंकि 1 के बाद अगर हमको 3 चाहिए तो 2 करके बढ़ाना है। तो यहाँ 2, स्टेप वैल्यू को 2 लिखेंगे। ये रुकना कहाँ पे चाहिए, तो मान लीजिए ये रुकना चाहिए 20, कहाँ तक होना चाहिए, मैक्सिमम 20, 01,
21 तक होना चाहिए। ये टाइप करने के बाद जैसे ही ओके कर देंगे तो आप देख पाइएगा, और ये हैज़ का साइन आपको बताता है कि आपके अंदर जो सेल के अंदर जो कंटेंट है सेल का साइज से एक्सीड हो गया, बड़ा हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बॉर्डर पे जाकर डबल क्लिक करना है, या क्लिक करके ऐसे करके हम लोग ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, दो दो स्टेप बढ़ाते हुए डेट को लिखता चला गया है। और ये लास्ट कहाँ तक गया, 20 से कम, क्योंकि लास्ट में हम लोग लिए हुए थे 20 तारीख तक जाना चाहिए, तो 20 तो हो नहीं पाएगा, 19 तक होता है, तो इसलिए 19 तारीख तक हुआ। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फील करने के लिए आप जनवरी फरवरी या संडे मंडे भी फील कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मंडे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, आपको मंडे के बाद ट्यूसडे चाहिए तो क्लिक करके बस ऐसे क्या करना है, ड्रैग कर देना है। इसी तरीके से जनवरी फरवरी चाहिए तो जैसे मैंने जैन लिखा तो FEB फैब, इस तरीके से नीचे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, आ जाएगा। तो ये लिस्ट एक्चुअली बना हुआ है, तो ये मंडे ट्यूसडे ये सब के लिए एक लिस्ट तैयार बना हुआ पहले से, और उस लिस्ट में होने के कारण से ये लिख कर आ रहा है। अगर आपको अपना कस्टम लिस्ट बनाने, जैसे सपोज कीजिए हमको चाहिए A के बाद B आना चाहिए, B के बाद C आना चाहिए, ऐसा कोई लिस्ट नहीं बना हुआ, तो हम सोचेंगे क्लिक करके अगर ड्रैग किया जाए तो आएगा, तो ये नहीं होगा। तो अब आप चाहते हैं अपना खुद का लिस्ट बनाना, तो वो भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, फाइल पे जाना होगा। फाइल में आपको अकाउंट एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शंस एक मिलेगा, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ऑप्शंस में एक एडवांस मिलेगा, एडवांस में आपको बस थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे आना है और खोजना है कस्टम लिस्ट। तो यहाँ देख पा रहे एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करके अपना लिस्ट बना सकते हैं। सपोज कीजिए हमको ABCD का ही बनाना था, तो ABCDEFGHIJ है ना, मान लीजिए J तक ही। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो इस लिस्ट में ABCD ये क्या हो गया, ऐड हो गया है। अब ओके किया, ओके करने के बाद फिर से ओके कर दीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ A लिखा, तो अब ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ABCD क्या होगा, आ जाएगा। तो अपना खुद का भी कस्टम लिस्ट आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ क्लियर करने के लिए क्लियर ऑल दिया हुआ, आप चाहते हैं सारा डेटा यहाँ सब चीज़ क्लियर हो जाए तो क्लियर कर देंगे तो क्लियर होगा। क्लियर ऑल एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्लियर ऑल कर देंगे। सपोज कीजिए जो भी सेलेक्टेड सेल है उसमें क्लियर करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद क्लियर पे आप क्या कीजिएगा, क्लियर ऑल। तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब अगला जो है यहाँ पर सॉर्टिंग के लिए दिया हुआ फ़िल्टर और सॉर्टिंग, तो चलिए फ़िल्टर और सॉर्टिंग भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए फ़िल्टर करने के लिए, तो चलिए मैं बना लेता हूँ। चलिए हमारा डेटा तैयार हो गया है। अब हम लोग सॉर्ट एंड फ़िल्टर को यूज़ करना सीखेंगे। तो सॉर्टिंग करने के लिए सपोज़ कीजिए हमको क्या करना है, रोल नंबर वाइज इसको सॉर्ट करना है, इस डेटा को रोल नंबर वाइज सबसे स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट की ओर। तो इसके लिए हम लोग सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट लार्जेस्ट जो ऑप्शन दिया हुआ इस पर एक बार क्लिक करेंगे, तो आप देख पाइएगा ये रोल नंबर को क्या किया, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अगर आपको क्या करना है, कस्टम सॉर्ट करना है, तो कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपको चूज़ करना है किसको सॉर्ट करना है, तो यहाँ जैसे रोल नंबर को सॉर्ट करना है या मार्क्स वाइज, साइंस के मार्क्स वाइज हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग साइंस को जैसे चूज़ कर लिया। और यहाँ पर जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए और इसके बाद किस पे क्लिक करना, ओके। तो आप देखिएगा साइंस का जो नंबर दिया हुआ है स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ डेटा अरेंज हो गया है। आपको नेम वाइज अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है तो आप सॉर्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ साइंस को हटा के आप नेम को चूज़ कर लीजिए और नेम चूज़ करने के बाद यहाँ पर A to Z ऑप्शन दिया हुआ है, इसको चूज़ करने के बाद ओके कीजिए। तो इस तरीके से ये अल्फ़ाबेटिकली हमारा नेम क्या हो गया, अरेंज हो गया। आप रोल नंबर वाइज चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से कस्टम सॉर्ट पे जाना होगा, यहाँ नेम की जगह आप चूज़ कर लीजिएगा रोल नंबर और यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चूज़ करने के बाद ओके कीजिएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग का काम कर सकते हैं। फिर आगे हमारा है फ़िल्टर। फ़िल्टर के लिए आपको क्या करना है, हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेना है और सॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन पे जाके फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर करने के लिए यूज होगा, जैसे सपोज़ कीजिए हमको क्या करना है, मैथ्स में उन सभी विद्यार्थियों के नंबर नेम जानने हैं जिनका 60 से ऊपर आया है नंबर। तो इसके लिए हम लोग मैथ्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नंबर फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रेटर दैन ऑप्शन पे जाके यहाँ टाइप करेंगे 60। तो ये बताएगा 60 से ऊपर, मैंने 61 से लेकर वो जो भी होगा नंबर, वो सारे लिस्ट को छांट करके हमको स्क्रीन पे दिखाएगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैथ्स में क्या है, 60 से ऊपर लाने वाले जितने भी विद्यार्थियों की लिस्ट यहाँ पर क्या हो गए, छट गए हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मान लीजिए कि ये फ़िल्टर को हटाना है वापस, तो सॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक करके आप फ़िल्टर पे वापस एक बार क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ फ़िल्टर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कभी कल आपको क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक आइटम को खोजना है, आपको किसी पे स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करना है एक्सेल में। तो सबसे पहले A1 सेल पे, सबसे शुरुआती सेल पे आप चले जाइए, जो भी सेल आपका रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेल पे चले गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड पे क्लिक करना है, और यहाँ जैसे मान लीजिए आपको नरेश खोजना है, तो नरेश यहाँ टाइप करने के बाद फाइंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पाइएगा यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए इस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना था, तो रिप्लेस पे जाके मान लीजिए नरेश को रुपेश कुमार से रिप्लेस करना है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख पाइएगा नरेश रिप्लेस हो गया रुपेश कुमार से। तो यहाँ पर फाइंड करना और उस डेटा को रिप्लेस करना बहुत ही आसान है। और रिप्लेस ऑल करने से क्या होगा, जहाँ जहाँ नरेश मिलेगा वहाँ पर वो रिप्लेस कर देगा रुपेश कुमार से। तो इस तरीके से आसानी से फाइंड और रिप्लेस का काम हम लोग एक्सेल में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फार्मूला को यूज़ करना सीखेंगे, और फार्मूला हमारे पास बहुत तरीके का है, फार्मूला को किस तरीके से सीख सकते हैं। हम लोग छोटे छोटे फार्मूला को यूज़ करके हम लोग कंबाइन करके बड़े बड़े फार्मूलाज को भी बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फार्मूला पे काम करना एक्सेल पे सीखेंगे। धन्यवाद।